सर ये हमारे राष्ट्रीय सर ये हमारे राष्ट्रीय महानेता नेता है, राष्ट्रीय जी नेता है राम कुमार चौहान जी। इनकी पार्टी है सर, ये देखिए भारतीय धर्मनिरपेक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और ये महाराष्ट्र से आए हुए प्रियाताई करदाड़े है, ये महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है। और सर आप बाकी के नामों बोले। हमारी पार्टी की जो राष्ट्रीय महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुषमा मिश्रा जी, राष्ट्रीय महासचिव है संतोष प्रभाकर जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज मिश्रा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिवाकर जी हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य है देश में? हमारी पार्टी लोग अभी जो ज्योतिबाई फुले को हम लोग अपना देना चाहते हैं कि भारत रत्न की मांग करते हैं हमारी पार्टी, और महाराष्ट्र में जो भी आरक्षण का ये जो चल रहा मुद्दा उसका हम लोग समर्थन करते हैं हमारी पार्टी पुरजोर तरीके से। आने वाले लोकसभा चुनाव में हम अपनी जो हमारी महाराष्ट्र की जो प्रदेश अध्यक्षा हैं श्रीमती प्रियाताई जी को, उनको हम लोग चुनाव मैदान में उतार रहे हैं लोकसभा कैंडिडेट के तौर पर, और आने वाले सभी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ सर, महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों का किस तरह से 2024 के चुनाव में जो होगा 2000 गठबंधन हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग इंडिपेंडेंट सभी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपने जो है जय भीम नीला पट्टा का वो लगा रखा है आपने, कहीं मायावती जी को भाई हमारी पार्टी का नाम है भारतीय धर्मनिरपेक्ष पार्टी, हम सभी धर्म को लेके चलते हैं, सभी पार्टियों को लेके चलते हैं, और हमारा जो जो अच्छी चीजें हैं, हम जैसे अभी हम लोग ये उसको विदर्भा राज्य की अलग मांग की भी बातचीत चल रही है, उस पर भी हम लोग भी उनका भी समर्थन करने जा रही है हमारी पार्टी। और क्या क्या आपके उद्देश्य मतलब पार्टी के? सर जो 22 जनवरी को जो पूरे भारतवर्ष में जो जल्लोष किया जाएगा, जहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र की जो पुनः स्थापना होगी, वो मंदिर सबों के लिए खुला होगा, तो उसका हम समर्थन करते हैं। और इसीलिए हम राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री जी मोदी जी हो या फिर अमित शाह हो या फिर पूरा केंद्रीय मंत्री हो, इसका सबका हम अभिनंदन करते हैं हमारे पक्ष की तरफ से। और ये होना बहुत जरूरी था, ये बहुत बड़ी पुरानी मांग थी, और आज ऐसा लग रहा है कि भारत में राम जी पुनः अपने घर में वापसी कर रहे सर। इसी बोले राम मंदिर पे नहीं, आप अपने हाँ, तो और मांग ऐसी है कि देखिए मैं पुणे से हूँ, मेरा पुणे प्रभाव पत्रकार हूँ, और मैं पत्रकारों की मांग लेकर आया हूँ कि पत्रकार को सभी पत्रकारों के लिए कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक सभी पत्रकार भाइयों के बहनों के लिए मैं चाहता हूँ कि पत्रकार संरक्षण कायदा होना बहुत जरूरी है, पत्रकारों की पेंशन योजना होनी जरूरी है, पत्रकारों के लिए जो टोल होता है, क्योंकि पत्रकार एक जिला से दूसरी जिला जाते तो टोल होती है, वो टोल भी माफी होनी चाहिए। पत्रकारों की जो आरोग्य की जो योजना है, सभी आरोग्य योजना पत्रकारों को मिलना जरूरी है। और पत्रकारों के लिए घरकुल जो योजना होती है, कि पत्रकार जिंदगी भर संघर्ष करते हैं, लेकिन पत्रकारों के लिए उनके रहने की कोई सरकार कोई सोचता नहीं। लेकिन और इसी के साथ मैं ये चाहता हूँ कि जो पत्रकार जो अधिकृत पत्रकार वो नहीं, तो जो साप्ताहिक वगैरह भी लेकर चलते हैं, कोई दैनिक लेके चलते, जो ईमानदारी से पत्रकारिता करता है, कई सालों से कर रहा है, ऐसे इन सबों को वो जो पत्रकारों के लिए जो भी योजना है वो योजना मिलना जरूरी है। और महिलांसाठी बोला, महिलांच्यावर जानने वाले हाँ, महिलाओं के ऊपर जो अन्याय होती है उसके लिए कुछ संरक्षण मिलना चाहिए, और बेकारी के लिए थोड़ा सरकार ने सोचना चाहिए, युवा के लिए सरकार। मोदी जी ने जो है क्या नाम आरक्षण किया, 1% किया, उस पर क्या कहेंगे? सरकार नहीं, आरक्षण की जो महिलाओं के आरक्षण की बात वो सही है, लेकिन महिलाओं सुरक्षित नहीं है, ये बात सुरक्षा की मांग कर रही है। हाँ, पत्रकार जो महिला बिना इसके डरे कहीं भी घूम सकती है, ऐसी सुरक्षा होना जरूरी है। महिलाओं बहुत पीड़ित है, और जो बेकारी पे सरकार कुछ नहीं बोल रही, तो बेकारी पे बोलना बहुत जरूरी है। और बेकारी बहुत बड़ा मुद्दा आज देश के सामने खड़ा है, तो इस और मुद्दे, और साथ में सबसे बड़ा मुद्दा है बेकारी तो है सर, लेकिन 80 करोड़ लोगों को राशन भी तो फ्री दे रहे मोदी। राशन से भाषण नहीं होता है सर, राशन से भाषण नहीं होता है। अगर आबादी बढ़ गई है और अगर सबको महंगाई में अगर कोई सरकार बात करती है और महंगाई पे कुछ 150 रुपये पेट्रोल होगा सर,
1200 रुपया रसोई का घर है, रसोई की जो ये होती है गैस, वो 1500 रुपये हो गई है। स्मृति ईरानी जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 350 जब हुई थी तो आप रास्ते पे उतरी थी, आप कहाँ, आप गायब हो गई हो। 1200-1500 की आज गैस मिलती है। और पेट्रोल जो है, ये जो बहुत जरूरी चीज है, पेट्रोल जो हम रोज भरते हैं, वो 150 के ऊपर जाएगी। चुनाव होने के बाद, लोकसभा चुनाव होने के बाद जो घोषणा होती है, ये मैम को लगाओ, क्या कह रहे हैं महिलाओं को? महिलाओं महिलाओं को क्या संदेश है? महिलांची सुरक्षितता महत्वाची आहे। हाँ, महिलाओं की सुरक्षिता बहुत जरूरी है, उनके तरफ ध्यान देना चाहिए और बेकारी हटाना चाहिए।